नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लॉ रूम। देखिए, कई बार ऐसा देखा गया है कि वाहन चेकिंग के दौरान या फिर ट्रैफिक रूल के पालन नहीं करने पर कई बार ऐसा देखा गया है कि ट्रैफिक पुलिस आपकी गाड़ी को रोक देती है। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब ट्रैफिक पुलिस आपकी गाड़ी से आपकी चाबी निकाल ले। क्या बड़ा सवाल ये है कि क्या ट्रैफिक पुलिस ऐसा कर सकती है? क्या कानून ने ट्रैफिक पुलिस को ये अधिकार दिया है? तो आज हम इसी मौजू पर चर्चा करेंगे और इस मौजू पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी हैं। तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। शुक्रिया जी, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि कई बार अब तो ये कॉमन हो गया है कि अगर आप ट्रैफिक रूल का पालन नहीं करते हैं, अगर वाहन चेकिंग के दौरान ट्रैफिक पुलिस सबसे पहले यही काम करती है कि आपकी गाड़ी से, आपकी बाइक से आपकी चाबी निकाल लेती है। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि क्या वो ऐसा कर सकते हैं? नहीं, चाबी निकालने का कोई पावर उनके पास नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर अच्छा। सकते। मैं आपको बता दूं, ट्रैफिक रूल्स में दो तीन बातें हैं, जैसे हेलमेट पहनना, गाड़ी में बेल्ट लगाना, एक खास स्पीड को मेंटेन करना, पॉल्यूशन कंट्रोल करा के रखना, गाड़ी का वैलिड पेपर जो रजिस्ट्रेशन का ओनरशिप पेपर है वो सही से रखना, गाड़ी का इंश्योरेंस रखना, ये सब चीज़ आवश्यकताओं में है। इन हर एक चीज़ों पर अलग अलग फ़ाइन की व्यवस्था है। जैसे हेलमेट में भी 1000 रुपये के फ़ाइन की व्यवस्था है, बेल्ट में भी 1000 के फ़ाइन की व्यवस्था है, अलग अभी कुछ और नया रेट भी निकला है। तो ये व्यवस्था की गई है। दो तीन बात तो समझ लें, जो अधिकतर जगह पुलिस के कांस्टेबल खड़े रहते हैं, जी। कांस्टेबल को गाड़ी चेक करने का कोई अधिकार और फाइन करने का अधिकार नहीं है। अच्छा। जब भी फाइन का अधिकार है वो ट्रैफिक के एएसआई या एसआई या इंस्पेक्टर, अच्छा। एएसआई से नीचे के जो पदाधिकारी हैं ट्रैफिक के, जी। उनको नहीं है। पुलिस को मोटर व्हीकल एक्ट में पावर नहीं दिया गया। ये मोटर व्हीकल एक्ट 1932 और उसके बाद जो रूल बिहार सरकार उसके अनुसार पावर दी गई है, उसमें पुलिस को पावर नहीं है और ट्रैफिक पुलिस को पावर दिया गया। पहली बात। नंबर 2 बात, यह भी कहा जाता है कि आप जिस रूट में चेकिंग लगाए हुए हैं उसकी जानकारी लोगों को पहले आप दे दें, ताकि लोग उस रूट पर संभल करके जाएं। क्योंकि गुरिल्ला छापा देने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई चोर अपराधी वाली घटना नहीं घटी है। आप ये ट्रैफिक रूल्स का इसलिए पालन करवाते हैं, सख्ती से पालन करवाते हैं कि ताकि कोई एक्सीडेंट नहीं हो। दूसरा मान लीजिए आप गलत गाड़ी चलाएंगे, दूसरे का भी एक्सीडेंट हो सकता है, दूसरे की जान भी खतरे में पड़ सकता है और आपका जान भी खतरा में। हेलमेट आप नहीं पहनेंगे, गिरेंगे तो आपकी जान चली जाएगी। हम लोग बहुत सारे केस जानते भी हैं। हेलमेट पहनना तो आपकी जान की रक्षा के लिए अति अनिवार्य है और आवश्यक है। सरकार आपकी रक्षा के लिए ही कानून बनाती है। लेकिन कई एक बार यह भी देखा गया है कि कोई लड़का जा रहा है, उस हड़बड़ी में है, उसकी माँ बीमार, अस्पताल जा रहा है, वो भागा जा रहा है और आप उसको एकाएक बीच में आ गए, ब्रेक नहीं ले पा रहा है। पुलिस भी कई बार घायल होती है, कई बार तो खींच के घटना इसी अखबारों में हमने देखा है कि पुलिस घिसटते हुए कहीं चला गया, उसको भी लग रहा पकड़ाएंगे तब क्या होगा। ये फियर लेके चला रहा है। ये अब के ज़माने में सब करने की ज़रूरत है क्या? अब डिजिटल एज आ गया। हाई कोर्ट ने कई एक बार कहा है इस बातों को कि फिजिकल इंटरसेप्शन, चेजिंग ऑफ द मोटरसाइकिल्स और व्हीकल्स इज बैंड। आप वो मत करिए, किसी गाड़ी का पीछा मत करिए, किसी को ज़बरदस्ती पकड़ा पकड़ी मत करिए। कोई भागा जा रहा है एकाएक। और दूसरी बात कई बार देखिएगा एकाएक सामने पुलिस आ जाएगी। अगर वही कोई घटना घट जाए, किसी का स्नैचिंग हो जाए, उस समय पुलिस नज़र कहीं दूर दूर नज़र नहीं आएगी आपको। लेकिन एक किसी चौराहे ट्रैफिक रूल का पालन गलती से आपने बेल्ट नहीं लगाया, कहीं जस्ट उतरे हैं, कुछ खरीदने के लिए लगाना भूल गए, एकाएक अवतरित हो जाएंगे वो। और अवतरित होकर के आपसे कहेंगे ये दो, वो दो, आए दो, बाएं दो। आप कहीं और जा रहे हैं, प्रयोजन कहीं और है और आपका चले हरिभजन को ओटन लगेगा पास। अच्छे लोग इस चक्कर में पड़ जाते हैं। हाई कोर्ट ने बराबर मना किया कि आज के डिजिटल एज में आप केवल उनका नंबर नोट कर लीजिए। गाड़ी का आपके पास कैमरा है, अब तो शायद हुआ है कि सीसीटीवी कैमरा से होगा। कैमरा है, नहीं कहे तो मोबाइल कैमरा है, मोबाइल कैमरा से गाड़ी का नंबर ले लीजिए। नंबर लेने के बाद फाइन का नोटिस भेज दीजिए उनके पास। उसका जो सिस्टम है, कानूनी सिस्टम, वो जाके जाएगा और वो नहीं होगा तो लोक अदालत तक जो लोग जा रहे हैं उसको लेकर के। लेकिन एकाएक इंटरसेप्ट करना, उसमें पुलिस को भी खतरा है
और जो ट्रैफिक में जो चलते हैं वो अपराधी नहीं है, वो बेचारे वो अपना भी कहीं जा रहे हैं कर रहे हैं, उनको उनके जान को भी खतरा है। तो आज के डिजिटल एज में चाबी खींचना सरासर गलत है। अच्छा, अब तो किसी कानून परमिशन इसका नहीं, चाबी भी किसी का आप नहीं ले सकते, नहीं कर सकते हैं। कानून ने आपको ये राइट नहीं दिया है, ये परमिशन नहीं दिया है, गैर कानूनी। लेकिन अब तो हम ये भी देखते हैं कि चलिए वो तो अलग बात हो गई कि चाबी निकाल लिया, अब तो आप कह रहे भी रहे हैं कि डिजिटल एज है, अब हम देखते हैं कि बाज़ाब्ता फोटो खींच लेते हैं, गाड़ी रुकवाएंगे और फोटो खींच लेंगे आपकी। बिना रुकवाए भी खींच सकते हैं, रुकवा। दूसरी बात, एक बात यह भी है कि फाइन मानिए कुछ अमाउंट का हो गया 1000 रुपये, आपके पास 1000 रुपये नहीं है पास में, तो ऐसा नहीं गाड़ी वो रोक लेंगे। अच्छा, वो बहुत करेंगे, कुछ पेपर आपका मांग सकते हैं कि फलाना पेपर हमको दे दीजिए या कर दीजिए, या बहुत नंबर नोट का नोटिस आपके घर पर जाएगा। यह भी रूल में नहीं है कि किसी के पास पैसा नहीं है तो गाड़ी रोक करके रख लीजिए, गाड़ी सीज कर लीजिए, ये सब चीज़ एकदम गलत है। गाड़ी सीजर का फाइन करिए, नोटिस भेजिए, उसका सब नाम पता आपके पास में है, अब तो आधार कार्ड से लिंक्ड है सारा ओनरशिप, तो भेजिए, उसका नोटिस भेज के काम कराइए उसको दे करके। एक बात और है भी है कि जो बच्चे 5 साल के हैं उनको भी हेलमेट पहनाने का आ गया है। 5 साल के बच्चे को भी हेलमेट पहना, 5 साल छोटे वाले को नहीं पहनाइए, आगे पीछे दोनों, चूँकि ये तो आपकी सुरक्षा के लिए है। लेकिन यह बिल्कुल नहीं है कि कोई गाड़ी से कहीं जा रहा है स्पीड में और एकाएक सामने अवतरित हो गए आप, और अवतरित हो गए और पकड़ने लगे, फिर नहीं पकड़ाया तो उसके पीछे दौड़ रहे हैं। ये तो भाई पुराना कानून, मुगल साम्राज्य के समय का, सब तक पुलिस दौड़ती थी, पकड़ती थी। अब तो कैमरा दौड़ेगा, सीसीटीवी का कैमरा दौड़ेगा, आपका मोबाइल का कैमरा दौड़ेगा, आगे का ट्रैफिक सिग्नल पर इन्फॉर्म कर दीजिए, वहाँ पर उसको चेक किया जा सकता है। लेकिन आप चेज कर रहे हैं, एकाएक पकड़ धकड़ कर रहे हैं, ये गलत है, ये अमानवीय है और असभ्यता के खिलाफ है। एक नहीं कई एक जजमेंट है, पटना हाईकोर्ट का भी और डिफरेंट हाईकोर्ट्स का भी है, इस ढंग के ट्रैफिक चेकिंग को एकदम मना किया गया है। कोई क्रिमिनल की गाड़ी हो, कोई क्रिमिनल भागा जा रहा हो, कहीं मर्डर करके भाग रहा हो, बैंक लूट के भाग रहा हो, उसकी बात अलग है। लेकिन सिंपल ट्रैफिक रूल्स में जो मोटर व्हीकल एक्ट 1932 है, उसके अनुसार जो चेकिंग है, जो नियमावली नई बनी है, इसमें ये करेंगे तो इतना फाइन, ये करेंगे इतना फाइन, उसके लिए इस ढंग का करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और चाबी खींचना तो कतई अलाउड नहीं है, नॉट परमिसेबल। कई बार तो हम ये भी देखते हैं कि वो आपसे आपके गाड़ी के कागजात मांगते हैं, तो क्या उनसे भी, मतलब जो ट्रैफिक पुलिस है उनसे भी उनकी आईडी प्रूफ मांगी जा सकती है? ट्रैफिक के पुलिस उनसे आईडी कार्ड क्यों नहीं मांग सकते? आईडी कार्ड मिला ही इसी के लिए। नहीं, क्या जिनको उन्होंने पकड़ा है क्या वो ट्रैफिक ड्राइविंग लाइसेंस लेंगे, गाड़ी के ओनरशिप का पेपर मांग सकते हैं, ले नहीं सकते, देख सकते लेकर के, और इंश्योरेंस का पेपर देखेंगे, पोल्यूशन कंट्रोल देखेंगे, बस इतना ही देखना है उनको। अच्छा, और ये, लेकिन अब आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा कि लोग बच कैसे सकते हैं? क्योंकि कई बार हमने देखा है कि ट्रैफिक पुलिस का व्यवहार सही नहीं होता है। मैंने पहले भी इसका जिक्र किया कि कई बार तो ऐसा करते हैं कि बजाबते आपकी फ़ोटो ले लेंगे, गाड़ी में से चाबी निकाल लेंगे, मतलब आपको परेशान करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। तो बड़ी बात यह है कि जिनके साथ वो ऐसा व्यवहार करते हैं वो लोग आगे क्या कर सकते हैं? देखिए, फोटो लेना तो उनका काम है, अगर मान लीजिए आपको नहीं पकड़ेंगे तो फोटो तो लेंगे आप तो सीसीटीवी। गाड़ी की चाबी निकाल कर फिर गाड़ी की चाबी निकालना एकदम गैर कानूनी है, उस पर आप अड़ सकते हैं कि आप चाबी नहीं निकाल सकते जी। चाबी निकालने का कहीं से उनको अधिकार प्राप्त नहीं। दूसरा, फाइन करने का अधिकार अगर उनके पास चालान बुक है या एक मशीन आजकल मिला हुआ, उस मशीन से वो लोग करते हैं, वो दोनों है तभी चालान कर सकते। ऐसा नहीं खिस्टा पेपर बना करके वो चालान करते, वो भी अलाउड नहीं है। साथ साथ यह भी है कि जो अपने बचने की बात है, उनको पकड़ के न अरेस्ट करना है, ना उनकी गाड़ी को सीज करना है, अनटिल अनलेस की गाड़ी चोरी का ना हो। ये भी देखना है, गाड़ी चोरी का हो, आपका ओनरशिप नहीं हो तो बात अलग है। और कभी कभी तो हमने देखा कि मारा पीटी पीछे पुलिस लाठी चलाती है, मारती है, कभी कोई ज़्यादा मारने लगेगा, कई बार कहती है कि गाड़ी लेना है। हाँ, तो ये एकदम सख्त, एकदम गलत है, एकदम गलत है, एकदम गैर कानूनी है। और ये जहाँ कानून का राज है वहाँ पुलिस को भी गैर कानूनी हरकत करने की आवश्यकता नहीं है, और न कहीं कानून द्वारा परमिसेबल। मतलब ऐसा करके आप बुरा फंस सकते हैं। देखिए, साफ साफ वकील साहब ने बता दिया है कि जहां पर कानून का राज होता है वहां पर पुलिस को भी ऐसा करने का कतई अधिकार नहीं होता है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लॉ रूम। बहुत शुक्रिया।